में एक सच्ची समझ हो, ज्ञान में कुछ करना नहीं है तुम्हें, तुमको कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ लेना है, कुछ देना है। Do nothing and be nothing. कुछ बनोगे तो भी मार पाओ। गाथारी खाली एक तरह बोला ना, गाथारी को गाय लड़ गई तो दूसरे जन्म में उसका हाथी कट गया, खाली लड़ गई ऐसा इशारा किया। तो पूरे जन्म में सच बोला, ठीक है लड़ गई, करिए भी तुमको बोलने की क्या जरूरत। संत ने सच्चे लगा भी जिसने देखा वो बता नहीं सकता, जो बता रहा वो उसने देखा नहीं, झूठ तुमको बताएगा पर मुख ने तो नहीं देखा, और आंख ने देखा तो बोल नहीं सकती, तो आंख बोल नहीं सकती है तो बोले कि मुख खाली वकालत करता सबकी, मैंने किया, मैंने बोला, मैं चला, मैंने देखा, मैं करता रहता। मैं अनुवाद तो कुछ बताऊं। बाबा ने बोला मारना तो सिर्फ इस मैं को, और तुम मैं तो नहीं मारते, तुम और को मारने लगते हो, सबको रोकने की कोशिश करते हो, घर में सुधारने की कोशिश करते हो। घर में तो तुमको जबरदस्त बंद रखना, कोई गलती नहीं है जो तुम सबको सुधारते। घर में कुछ बनना नहीं, बड़ी सास, बड़ी जेठानी, बड़ी ननद, बड़ी माँ, मैं तो कहूंगी ना तुमको, कोई कितना भी गुरुजी गलत चले तो क्या हम उसको नहीं कहें, बिल्कुल नहीं करते, कैसे ही करे बिल्कुल नहीं बोले उसको। ये तपस्या है, होठों को बंद रखना, मन व्रत में रहना, ये बहुत बड़ा तप है। बाकी तपस्या तुमको गुरु नहीं बताता है, तो ये ग्रस्त में ही रह करके तुमको तपस्या भी करनी है। ग्रस्त में जो रहे दास नामकरण का उदासीन मत रखो, तुम्हें गृहस्थ में किसी से झगड़ा करना ही नहीं, किसी को कुछ बोलना ही नहीं, उल्टा चले सुलटा चले क्या भी करे कुछ नहीं करो। आटे में घी गूंदे, घी से आटा गूंदे, बोले तुमने लालटेन जला क्या, जला क्या, तुम्हारा क्या जाता है, कहीं खर्च होगा तो होने दो, तुम तो क्योंकि नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, फिर नहीं कहे, फिर नहीं समझाए, फिर नहीं बोले, फिर नहीं गाली दे, नहीं अपमान करे, गुरु जो कहता है चलो तुम मर जा, बस और कुछ नहीं करा, करो नहीं करो मरो। अब क्या करेंगे, करेंगे कि मरेंगे, हैं? अब देते हैं, दूध देते हैं, बोले ही मत, यश के कर्म बनाओगे और क्या करोगे। Line in. क्या बोलते हो? हाँ बोलेंगे तो कर्म बनेगा, इसलिए बोलना ही नहीं, हम कर्म से रोके रहना है, बस परमात्मा की लीलाओं को देखते रहो। बोलोगे क्यों? है बोलोगे क्यों? बोलोगे क्यों? इतना ज्ञान सुना है, हाँ, समझे नहीं, बोलना नहीं, सुनना है।
बोल लिया बहुत, अब बोलना नहीं। और कुछ करना नहीं है। देखो, कुछ बनोगे तो कुछ बोलोगे। तो गुरु जो समझा रहा है उसको समझो। बनना ही नहीं, बनना ही अज्ञान है। और क्या बोलते हो? जिसने देखा हाँ। बोल नहीं सकता, जो बोल सकता उसने देखा नहीं, लेकिन ये पॉइंट उतार ले तो बहुत सारे कर्मों से बचे। हाँ। देखो, कर्मों से तो तब तक नहीं बचोगे जब तक आपको गुरु से बैठकर बातचीत नहीं किया। और गुरु से बात तो आपकी हो गई, पर आप मान नहीं रहे, बाज नहीं आ रहे। बात नहीं हुई आपकी गुरु से, नहीं हुई। उसके बाद आप बात मान नहीं रहे, इसलिए कर्म बन गए। गुरु ने एक ही बात तो बोली कि अपने लक्ष्य की ओर जाओ। जैसे छत चू रही है और बारिशें आने वाली हैं, मैंने तुमको 5,000 रुपए दिए, पर जुलाई में तो फिर भी छत चू रही है, तो क्या समझा जाए? फिर क्या किया? अप्रैल, मई, जून क्या किया? 3 महीने क्या किया? हमारी नजरों में तो तुम बिजी रहे। हम ये सोचते रहे कि तुम जो सुराख है उसको बंद कर रहे थे, और ये तो पहली बारिश में ही पता चल गया। अब कर्म बने कि नहीं बने? बने। फिर अब क्या आपको बोला जाए? जैसे वो कह रही है बोलना नहीं है, बोला जाए। बोल के तो देख लिया, बोल के भी देख लिया, पैसा दे के भी देख लिया, नहीं, मनुष्य जीवन दे के भी देख लिया। और इस जुलाई में सच भी सामने आ गया। तो ये मानुष जन्म, श्वास, तुमको ये 3 महीने जो मिले, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, दे के देख लिया। कर्म तो वहीं के वहीं। किस लिए मिला था मानुष जन्म? सुराख भरने के। कौन सा सुराख है? इच्छा का। इच्छा का सुराख है, भरा नहीं गया, आज भी वहीं से पानी चू रहा है, नहीं। तो कहने का मतलब है क्या बोले? लड़े? गुरुजी तो मना कर रहे हैं, लड़ना है ही नहीं। किससे लड़े और क्यों लड़े? क्यों लड़े? प्यार करने आए हैं, प्यार करें। और फिर भी ना माने कोई तो चुप हो जाओ, किनारे हो जाओ। लड़ना क्या? लड़ना तो कोई ज्ञान नहीं है। लड़ना माने कर्म बनाना, बोलना माने उससे भी ज्यादा कर्म बनाना। कि जब आपको एक व्यक्ति का स्वभाव पता चल गया तो उससे लड़ोगे? नहीं। बोलोगे? नहीं। चुप हो जाओगे और क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो। चुप हो जाओ। गुरु नानक देव जी का फार्मूला अपनाओ, करनी आपो आपनी कहने। सिर्फ इतना जानो कि मानुष जन्म तुमको मिला है प्रभु को पाने के लिए। प्रभु नहीं पाया, इसलिए और चीजें पाने में हम लगे हुए हैं। और जिसने प्रभु पा लिया, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। जब आप काश्मीरी गेट पे पहुंच गए तो फुल स्टॉप। मेरी मंजिल काश्मीरी गेट तक ही थी। जैसे आप मेट्रो का टोकन लेते हो, तो टोकन लिया कश्मीरी गेट तक, तो कह देते हैं यहां पर आप
अपना टोकन डाल दें, क्योंकि आपकी यात्रा यहीं तक की थी। तो आपकी मंजिल कहां तक है? प्रभु को पाने तक। अगर प्रभु को नहीं पाया तो इस जुलाई में भी छत चपकेगी कि नहीं? तो कहां गए वो 5,000 रुपए? कहां गए? चाहे तुम उसके पकोड़े ले आए, चाहे तुमने लंगर लगाए, चाहे कुछ भी किया, छत चूरी। यानी कर्म तो बन रहे हैं, कर्म तो बन रहे हैं, और तुम्हारे कर्म को कोई और जाने ना जाने, तुम तो स्वयं जानते हो ना। कोई और जाने ना जाने, तुम स्वयं जानते हो। जानते हो कि नहीं? तो ऐसे तो अब संत कह रहे हैं इच्छा नहीं करो, क्रोध नहीं करो, लोभ नहीं करो, मोह नहीं करो। ये तब तक होंगे, तब तक होंगे। पपड़ियां भी तब तक गिरेंगी, छत भी तब तक छुएगी, जब तक असल काम तुमने नहीं किया। असल काम क्या है? सुराग भर दो, असल काम नहीं। आपस में झगड़े करने से क्या होगा? तू नहीं करा सकता था, तू नहीं, अरे तू नहीं का क्या मतलब? हम सब सारा जीवन एक दूसरे पे दोष ही लगाते रहेंगे, कर्म ही देखते रहेंगे। सोचो, आज घर घर में झगड़ा किस बात का है? माँ बेटे का, भाई भाई का। क्योंकि वो एक दूसरे के कर्म देखते हैं। कर्म देखकर और फिर उसके बाद उसको बोलना, कर्म पे कर्म बनाना। जब आपको एक दूसरे का स्वभाव संस्कार पता लग जाए तो सबको सबके स्वभाव संस्कार के हिसाब से छोड़ दो। समझे? जिसको जैसा करना है, जैसा चलना है, उसको फ्री कर दो, अंदर से भी और बाहर से। उनको फ्री करने से तुम फ्री हो जाते हो। और तुम जब तक फ्री नहीं करोगे, तुम अपना आत्मचिंतन कर ही नहीं सकते। आए किस काम के लिए? आए हो प्रभु पाने के लिए। चिंतन किसका कर रहे हो? सोचो, चिंतन किसका कर रहे हो? आपको किसी ने अथॉरिटी दी मेरे को सुधारो? मनुष्य मूर्ख है, जबरदस्ती का पीछे पड़ा हुआ है। आपको किसी ने अथॉरिटी नहीं दी कि मुझे सुधारो। आपको किसी ने ये नहीं बोला मेरी जीवन को संवारो। जबरदस्ती का मनुष्य पड़ा हुआ है पीछे। नहीं, डोर दी है आपको किसी ने अपने हाथ में, फिर ऐसे ही जबरदस्ती का। क्या वेस्ट कर रहे हो आप लोग? टाइम, और अपनी श्वासों को वेस्ट कर रहे हो। तो मानुष जन्म मिला है प्रभु को पाने के लिए। अब प्रभु को पाने के लिए आपको कर्म बनाने छोड़ने पड़ेंगे। कर्म कैसे बनेंगे? बोल। अच्छा, बोलोगे तो क्या बोलोगे? यहां से तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तूने ये क्यों किया, तूने वो क्यों किया। ये जो शब्द तुम बोलते हो, क्या सोच के बोलते हो? सामने वाले को क्या सोच के बोलते हो? एक सब्जी वाले को भी बोलते हो तो क्या सोच के बोलते हो? सोचो, क्या सोच के बोलते हो? वो तुम्हारे अकॉर्डिंग चल लेगा, बोलेगा तो यही तुमको, जी बीबी जी कल से आपको मैं मूली फ्रेश फ्रेश दूंगा, देगा? हम मूर्ख उसकी बात में आके कहते हैं ये सब्जी वाला बहुत अच्छा है, कल से मेरे को सब्जी ये। जैसे वो पहुंचेगा ना एक दो के चौक पे, वहीं से मूली को पानी डाल देगा और तुम्हें वो मूली क्या लगेगी? और मूली फ्रेश। जो उसका स्वभाव है वो वही रहेगा। स्वभाव संस्कार किसी का भी बदलता नहीं है, ये ध्यान रखना। या तो उसको एज इट इज स्वीकार करो, या फिर उसके स्वभाव संस्कार के हिसाब से उसको मुक्त कर दो, फ्री कर दो। प्रकृति अपने आप ही उसकी हलत पलत को स्वीकार करेगी। नहीं तो आज जो भगवान भगवान की स्थिति पर पहुंचे वो ऐसे ही पहुंचे। कैसे पहुंचे बताओ? बोलो।
जब है ही सब में परमात्मा, है ही सब में भगवान, तो किसको सुधारने चला है? तू किसका कर्म देख रहा है, किसका दोष देख रहा है? सोचो। दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए अपने को फ्री करो, अपने माइंड से, सब विचारों से मुक्त होके केवल अपना आत्मचिंतन, बस जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को पा लो। नहीं, सोच के देखो, विचार करके देखो, हम कितना मूर्खता का काम नहीं करते, कर रहे हैं ना। बेटे ने तुमको कहा कि मम्मी मुझे सुधारो, पर फिर भी माँ सारा दिन क्या कहती है? दुख पे नहीं जाना, आम पन्ना पी के जाना। तो ये बोल बोल कर वो क्या बना रही है? कर। कहते नहीं, ये तो एक केयर होती है दूसरे की, केयर नहीं। और वो क्या कर रहा है? वो कान में लीड लगा के सुन रहा है वो तेरी, उसको रिसीविंग माइंड ही नहीं। जिसको तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं है, जिसको तुम्हारी बात की कदर नहीं है, तुम उसी के आगे सर फोड़े जा रहे हो, फोड़े जा रहे हो, फोड़े जा रहे हो। तू किचन में खड़े होके बोल रही है और वो लीड लगा के क्या कर रहा है? वो गाने सुन रहा है लीड लगा के, गाने सुन रहा है, ऑफिस का काम कर रहा है, कुछ तो कर रहा है वो ध्यान ही नहीं दे रहा। और जैसे वो इधर आई, लीड निकाल के, हाँ ठीक है कपड़े सुखा दूंगा। बोला क्या उसने? उसने बोला धूप में नहीं जाना, आम पन्ना पीना, और ये क्या कह रहे हैं? हाँ कपड़े सुखा देना। सोचो, जो ध्यान है वो कहाँ है उसका? ध्यान कहीं और है, तुम बक 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 किए जा रहे हो। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो या तूने भी कान में लीड लगा रखी है? तू मेरी बात को समझ भी रहा है? राजा परीक्षित को बोला सुखदेव मुनि ने, तुम मेरी बात को समझ भी रहे हो, सुन भी रहे हो? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं? दादा भगवान भी बार बार एक ही बात कहते थे, आर यू गेटिंग मी, डिड यू कैच मी? जहां से मैं बात कर रहा हूं तो उस लेवल तक को जान रहे हो? आप बताओ, आप सब कान में लीड लगा के नहीं बैठे हुए? आप क्या गुरु की बात को उतनी ऊंचाई से अपने तक लेके जाते हो? जितनी ऊंचाई से आज गुरु बात करता है, उतनी ऊंचाई से तुम समझ सकते हो उस बात को। लेकिन जैसे लीड लगा हुआ व्यक्ति अंदर से क्या कह रहा? हाँ हाँ ठीक है कपड़े सुखा दूंगा। कपड़े सुखाने का एक बार भी बोला है उसने? तो तुमको भी मानसिक संतुलन ना होने के कारण, देखो मानसिक संतुलन हर एक का बिगड़ा हुआ है। क्यों? आया प्रभु पाने के लिए, कर कुछ और रहा है। दिमागी संतुलन क्या है? बिगड़ा हुआ है। कैसे ठीक होगा? जिस काम के लिए आए हो उस काम को करोगे तो दिमागी संतुलन ठीक है। अदरवाइज तो कोई तुम्हारे आगे सर फोड़े, कोई कुछ भी करे, तुम्हें जो करना वो तो तुम करके रहोगे, चाहे आगे करो, पीछे करो, छिपके करो, करोगे ही करोगे। करोगे कि नहीं? बोलो, करोगे। तो इसीलिए गुरुजी कह रहे हैं सभी को सभी के स्वभाव संस्कार के हिसाब से, बजाय वो छिपके करें, चोरी से करें, तो उन्हें फ्री कर दो। उनके स्वभाव संस्कार के हिसाब से उनको फ्री कर दो। यस, नहीं तो तुम केवल और केवल अपने कर्म बना रहे हो और कुछ नहीं। आप देखो एक बार समझाने में कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। लड़ने में, लड़ते भी हम आपस में हक से एक दूसरे से लड़ लेते, लड़ने में भी एनर्जी वेस्ट, तमाशा और बनता है नहीं। तो इन सब का एक ही साधन गुरु नानक देव जी ने बताया, जिसको कोई ना चारा उसको, देखो सबको पता है, मानता है कि नहीं। मौन में बड़ी शक्ति है, नहीं, मौन में बड़ी शक्ति है। उस रूप में भगवान आए, जो तुम्हारी बात नहीं मान रहा ना उस रूप में भगवान आए।
आप भगवान जान के उनके उनके स्वभाव संस्कार के हिसाब से उनको फ्री करो। जिसको खटाई खानी है खटाई खाए, मुंह में छाले होंगे, जीभ कटेगी, जो भी होगा। जिसको शराब के घूंट पीने हैं पिए, बजाय बहाने बना बना के पिए, सीधे सीधे पिए। हमारे जिम में लड़का आता है, ये वो भी सुन रहा होगा, वो हर 3 दिन बाद एक छुट्टी लेता है। कभी कहता है छत गिर गई मेरे पे, कभी कहता है मेरे को गुंडों ने पकड़ लिया था, तो उसको जिम के टाइम के बाद छोड़ भी देते हैं। तो उसको मैंने बोला एक दिन, कह रहा आप मेरी बात पे हंसते क्यों हैं? मैं झूठ नहीं कह रहा, सच कह रहा हूं। फिर एक दिन मैंने उसको बोला तुम वहां आओ, उधर मैं तुमसे अलग में बात करता हूँ। सबके सामने अगर मैं तेरे को बोलूंगा, देखो वो सुन भी रहा होगा इसको, वो भी सुनता है आजकल। तो उसको मैंने बोला तुमने 8 दिन तक जितनी भी बातें मेरे को बोली ना इस 1.5 महीने में, उसमें से एक भी बात सच नहीं है। तुम क्यों बोल बोल के अपनी गुलक इकट्ठी करते हो? कह रहा आपको कैसे पता? मैंने कहा मेरे को तेरी शुरू से लेके अब तक की सारी बातें पता है। कब तेरे पे छत गिरी, कब तेरा चालान कटा, कब तेरे को गुंडों ने पकड़ा। अब नया है उसका, 2 दिन से वो नया वो कर रहा है, मेरी मम्मी पापा पे मेरे चाचा ने गोली चलाने की कोशिश की। तो मैंने उसको बोला ये सारी बातें तुम पता है क्यों करते हो? ताकि मैं अगले दिन आके तुमसे ये नहीं पूछूं कि तुमने छुट्टी क्यों। तुम पहले ही एक्सक्यूज ऐसा बना देते हो। मैंने कहा ये तो तू मेरे भाई के पास काम कर रहा है, तू हमारे साथ काम करके देख। नहीं तो कहने लगा फिर आप क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा हमारी 10th में एक स्टोरी थी, मोटी गर्ल्स मोटीनियर। उसमें जब भी उसको शराब पीनी होती थी ना, तो कभी माँ को मार देता था, कभी बाप को। एक दिन उसने फिर ऐसे माँ बाप मारने के बाद 4 दिन बाद फिर बोला मेरे पापा की ना तबीयत खराब। बोला पापा तो तेरा 4 दिन पहले मर गया था, तबीयत कैसे खराब है उसकी? आज उसका झूठ पकड़ा है। अब शराब पीनी थी तो उसके लिए वो क्या करता था? इसीलिए गुरु जी कह रहे हैं सबके स्वभाव संस्कार, बजाय वो झूठ बोले। नहीं, तुम्हारा भी कर्म बनेगा। हालांकि वो तुमसे डर के झूठ बोल रहा है सामने वाला व्यक्ति। नहीं, तुमसे कट के हटे, इग्नोर करे, हटे, पीछे हो। इससे बेस्ट है कि तुम समझ जाओ। तुम समझ जाओ क्या कि वो अपने स्वभाव संस्कार के अधीन है, मन के अधीन है वो। तुम तो नहीं हो, तुम तो नहीं हो, तुम तो गुरुवान हो। गुरुवान का काम क्या है? बजाय उन लोगों को तुम बदलो, तुम खुद बदल दो, खुद अपना पैर पीछे करो। नहीं, वो सही है। नहीं, क्योंकि आप देखो 5 दिन 6 दिन, उसके बाद 7वें दिन फिर वैसा, 4 दिन कैसा, फिर 5वें दिन फिर वैसा। तो बेस्ट ये है कि आप अपनी को एक समझ लो। यही भगवान बार बार बता रहे हैं तुम लोगों को कि आपका मन कर्म क्यों बना रहा है, इसलिए तो बना रहा है। आप किस काम के लिए आए हो? किसी का आपने ठेका नहीं ले रखा सुधारने का, किसी ने आपको राइट नहीं दिया। नहीं, गुरु गुरु भी कोई तब तक ही बोल रहा है आपको जब तक उसकी श्रद्धा है आप में। नहीं, और जहां उसकी श्रद्धा हटी, तू कौन और मैं कौन, फिर क्या रह जाएगा आपके मुंह में? ये बताओ, कौन सुन रहा है तुम्हें? फिर तो बेस्ट है। अभी एक मैं मूवी भी देख रहा था, उसमें कि वो पिता दूसरी शादी करके लाता है, मुसलमान लोग होते हैं, तो माँ पहले वाली घर होती है, लड़का देखता है, गली बॉय मूवी का नाम है। लड़का देखता है कि मेरी माँ के साथ नाइंसाफी हो रही है, पहली अभी घर बैठी है, दूसरी भी शादी करके ले आया हो। फिर एक दिन मार रहा होता है, लड़का रोज देखता है, आज वो अपने बाप का हाथ पकड़ लेता है। रोज जो देखता है तो आज पकड़ लेता है, कहता है हाथ में उठा। फिर वो सोचता है ये रोज रोज का गली मोहल्ला तमाशा देखता है, ये कहता है यार हम ही चले जाते हैं।
मां से बोलता चल हमें इसके साथ रहना ही नहीं। मुझे लगा इसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, देखो नहीं हम ही चलते हैं। नहीं फिर क्या हुआ सोचो, कर्म नहीं बना ना, आगे कर्म नहीं बना ना, उसके लिए गलत सोचा ना, उसने उसके पर हाथ उठाया, बात ही खत्म। उसको जहां खुशी मिल रही है वो खुशी ले, ये अपने कम से कम शांति से तो रहेंगे। देखो असल काम है, जब तक तुमने समझा नहीं ना कि भगवत प्राप्ति, और वो कैसे होगी भगवत प्राप्ति, आप ये बताओ, कर्म ना बना के। तो सत्संग का मीनिंग जानो, सत्संग का मीनिंग क्या है, गुरु का मायना जानो, गुरु का मायना क्या है, गुरु का दर्जा सबसे ऊपर क्यों रखा गया है, क्यों रखा गया, सोचो। तुम्हें स्थिर करने के लिए, फिक्स करने के लिए, और वो तभी हो सकता है जब आप उस परमात्मा के दिए हुए इस मानुष चोले की कदर नहीं कर पाते, तो आप सोचो गुरु भी आपके लिए क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो गुरु तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचाता है कि मानुष चोला, पता है तुमको 84 लाख योनि, संतों ने तो केवल रटवाई है तुमको बात, हम तुमको प्रैक्टिकली समझा रहे हैं ये बात कि 84 लाख योनियों में तुमने जो काम किए हैं ना, उसके लिए तुम्हें एक मौका दिया गया है किसको में भगवान को पाले, काम खत्म तेरा। और इस जन्म में भी तुम वो सारे काम करते हो जो पीछे करके आए, इच्छा, मोह, लोभ, क्रोध, ये चीजें वो करके आए। तो भी तुमको सावधानी दी गई, अलर्ट किया गया कि इस जन्म में जा रहे हो ना, तो यहां केवल प्रभु को पा लेना। जब तुम प्रभु को अपने साथ रखोगे ना, तुम्हें किसी बात की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि दूसरा दिखाई नहीं देगा तो मुंह में रस आएगा नहीं, उसके प्रति इच्छा जागेगी नहीं। इसीलिए बोला मानुष जन्म तो पालो, और उसके साथ साथ गुरु होना बहुत जरूरी है, ताकि गुरु बार बार तुमको सिमरन कराए, प्रभु को पाया, प्रभु को पाया, प्रभु को पाया। जैसे हॉस्पिटल में कोई हमारा होता है तो आप देखो उस समय हमारी क्या हालत होती है, ना काम में मन लगता है, ना कहीं मन लगता है। चाहे आप सोचो कि आपने कहीं किसी को भर्ती करा रखा है हॉस्पिटल में, और आप आगे अपनी ड्यूटी पर आप मिनट मिनट बाद फोन करके पूछते हो होश आया मम्मी को, फिर आधे घंटे बाद फिर पूछते हो होश आया, हाँ होश तो आया, पहचान रही है, कुछ खाया। हर आधे आधे घंटे बाद आप फोन करते हो, तो हर आधे घंटे बाद अपने को फोन करते हो, होश आया तुम लोगों को, गुरु की बात समझ आई। और संसारिक काम आधे घंटे बाद, फिर हम हंसते हैं तो तुम समझ जाओ कि क्या है, वो जैसे लड़के की बात है ना, हमसे अच्छा तुम अपने आप को जानते हो कि माया में तुम्हारा बैग हर एक सेकंड बाद हो जाता है। यहां तो मैं आधे घंटे का गैप कह रहा हूं, आधे घंटे में अपने को होश में लाए हो, हर आधे घंटे बाद अपनी क्वेरी किए। कैसे होगी क्वेरी, अगर इच्छा अभी तक हो रही तो समझो भगवान को नहीं पाया, क्रोध अभी तक आ रहा है भगवान को नहीं पाया, लड़ भिड़ रहे हो भगवान को नहीं पाया, चुप नहीं हुए अभी तक भगवान को नहीं पाया, कर्म बना रहे हो भगवान को नहीं पाया, तो फिर जुलाई में छुएगी कि नहीं, इच्छा का सुराग भरा ही नहीं है, बस अच्छा पॉइंट है। क्योंकि अब बारिश आने वाली है ना, तो वही पॉइंट दे, सही है ना कि नहीं सही। ये कि बहुत सही। तो यहां कहने का मतलब ये, आप सब अपना अपना उद्धार करो। कहां दिमाग में भरे पड़े हो, आदमी को सुधारना है, बच्चों को सुधारना है, इसको उसको छोड़ छोड़ो। या तो आप लोगों ने कोशिश ना की हो, किया ना कोशिश,
तो अब अपना अभिमान गंवा दो, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। नहीं, सबके स्वभाव संस्कार परमात्मा ने बना रखे हैं। ठीक, अगर हम सुधर जाए कर्म मत बनाओ। कर्म बनाते रहोगे भाई तो परमात्मा की प्राप्ति कब करोगे? यही काम पीछे करके आए हो, यही काम तुम अब कर रहे हो। क्यों? इतना टाइम है क्या तुम्हारे पास? वेले हो क्या? फिर आप देखो, आप जिनके लिए इतना टाइम देके बैठे हो, उनके पास कितना टाइम है? वो कितनी देर बैठते हैं यहाँ पे? हर एक 5 सेकंड बाद तो उनका मन माया में चला जाता है। बैठते हैं वो आपके पास, समय देते हैं? आपके पास जैसे बैठेंगे कोई फोन आ जाए, मम्मी 1 मिनट, करते करते 1 घंटा 1.5 घंटा कोई पता ही नहीं है। सच बताओ, जिनके पीछे आप पड़े हो वो कितनी देर बैठते हैं आपके पास? कितना वक्त देते हैं? देते हैं? बस। तो खाली हो जाओ, वैक्यूम हो जाओ, केवल एक परमात्मा के अलावा। क्योंकि ये 84 लाख योनियों के बाद जो तुमको ये जीवन मिली है ना, ये फिर नहीं मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी। जब तक कोई खुद अपना हाथ तुम्हारे हाथ में देकर अपनी रगड़म पट्टी ना कराए, तब तक पागल मत बनो। नहीं, आज तुम गुरु के पास चल के आए हो, पर फिर भी गुरु तुम्हारी रगड़म पट्टी नहीं करता, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा सूरमा नहीं है जिसने पूरा हवाला दिया हो गुरु को कि गुरु मेरे को काट छाट के मेरे को रोज यही सिमरन कर और रोज टेलीफोन कर कि होश आया नहीं आया। इतना राइट कोई गुरु को दे दे तो गुरु तो पीछे हाथ धो के, नहा धो के, मुंह धो के पीछे पड़ जाए गुरु उसके। जैसे राजा जनक ने अपना तन मन धन सब किसको दिया? अपने अष्टावक्र गुरु को। तो निश्चय हुआ कि नहीं हुआ? राजा जनक हुआ। परीक्षित ने दिया, कृष्ण ने दिया, अर्जुन ने दिया। हम केवल बातें बना सकते हैं बस। जिसकी बातों में रस होगा वो सोचे कि गुरु को पता नहीं चलता इन सब का। गुरु को नहीं पता चलता। गुरु को चाबी रखी हुई, यहां से पता लग जाएगी चाबी मार के। गुरु से एक एक बात पूछते हो, हमारी चाबी नहीं मिल रही, बता दो, हमारा ही काम नहीं हो रहा, बता दो। तो ये सब पता चलता है। और तुम साथ बैठे हो, तुम्हारा नहीं पता चल रहा तुम साथ बैठे बैठे क्या कर रहे हो, नहीं पता चलता हो गुरु। लेकिन वो कहता, उसे कर्म नहीं बना। समझ गए? तुम भी समझो, कर्म नहीं बनाओ, है ही भगवान, इस रूप में भगवान आए, पर तुम वहां से ध्यान हटा के अपना ध्यान अपने उद्धार में लगाओ। ठीक? क्या बोलते हो? बोलते हो? बोलते हो? आया अवतार आया, आया अवतार आया, आया अवतार आया, गुरु के रूप में आया, दादा के रूप में आया, गुरु के रूप में आया, आया अवतार आया, आया अवतार आया, आया अवतार आया, निष्काम प्यार गुरु ने है किया और जीवन हमारा सवार दिया, ज्ञान की समानिए प्रेम पैगाम लेके, ज्ञान की समानिए प्रेम पैगाम लेके, आया मसीहा आया मसीहा, आया अवतार आया, आया अवतार आया, आया अवतार,
दादा के रूप में आया, गुरु के आत्म ज्योति दिल में जलाकर हृदय हमारा तो रोशन किया, हृदय हमारा तो सर्व दुखों की औषधि के लिए, सर्व दुखों की औषधि के लिए आया सतगुरु आया, आया सतगुरु आया, आया अवतार आया, आया दादा के रूप में आया, गुरु के आया अवतार आया, आया एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, आज तुम सा जहां में कोई नहीं, आज तुम सा जहां में कोई नहीं। खुद गर्ज दुनिया से इस हम दर्द को पाया, खुद गर्ज दुनिया से हम दर्द पाया, आया अवतार आया, आया अवतार आया, आया अवतार आया, आया गुरु के रूप में आया, दादा के रूप में आया, गुरु के दादा के आया अवतार आया,